Hi guys, how are you all? Hope you all are fine. So, today I want to just say one thing, that one question that keeps repeating in university exams, that is in GTU, Saurashtra, is the difference between multi and omni channel retailing, and yet most students still mix up. So, today I will clear it once and for all with examples. You can directly write it in your answer sheet. So, let's move. So starting with the definition of retailing, that what actually the retailing is. So it is all about the activities that involved in the selling of goods as well as services directly to the end customer for personal or non business use, and this is the last stage of distribution process. ओके मतलब इसमें देखो लिखा हुआ है कि दिस इज द लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर और होलसेलर एंड कंज्यूमर्स। ठीक है, और उसमें क्या रहता है कि प्रोडक्ट असॉर्टमेंट हो गया, प्राइसिंग हो गया, प्रमोशन हो गया, तो वो पूरा जो काम है वो सिर्फ रिटेलिंग ही करता है कि भाई स्टोर डिजाइन है, मर्चेंडाइजिंग है, एम्बियंस है, लोकेशन है, तो दिस इज ऑल बेस्ड ऑन द retailing. Then moving towards the another slide, that is various channels of retailing. तो स्टार्टिंग में क्या था कि रिटेलिंग के लिए एक ही चैनल था, मतलब कि एक फिजिकल स्टोर रहता था कि जहां लोगों को जाने का, परचेस करने का। but now there are various channels started, that is omni channel, multi channel। ठीक है, मोबाइल ऐप में मिल जाता है आपको, मोबाइल ऐप पूरा अलग आ जाता है भाई, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, वेबसाइट भी ऐसी बहुत सारी है, फिजिकल स्टोर्स है जिसमें फ्रेंचाइजी और वो सब आ जाता है, ओमनी चैनल में भी सेम। तो लाइकवाइज, ठीक है। तो अभी मल्टी चैनल मतलब क्या रहता है, ठीक है, तो मल्टी चैनल एक ऐसी स्ट्रेटेजी है कि जिसमें रिटेलर जो है वो सेल करता है अपनी अलग अलग चैनल से। ठीक है, मतलब एक सिंगल रिटेलर है और उसकी चैनल्स जो है वो सारी अलग अलग है, और वो सारी जो चैनल है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, इंटीग्रेशन के साथ नहीं करती है, जिसका कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो अलग रहता है, डेटा रह गया, इन्वेंट्री रह गया, तो वो सब कुछ जो है वो पूरी तरीके से अलग रहता है। कस्टमर कैन नॉट स्विच बिटवीन चैनल्स। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में ले लो कि भाई बाटा है तो उसका सेल जो है वो अलग अलग तरीके से करता है, इन स्टोर हो गया, वेबसाइट हो गया, अलग अलग मार्केट प्लेस हो गई, और उसके अलग अलग ऑफर्स और प्राइसिंग और स्टॉक रहते हैं, उसमें कुछ इंटीग्रेशन नहीं रहता है, मतलब कनेक्शन नहीं रहता है। देन सेकंड इज ओमनी चैनल रिटेलिंग। तो वो क्या रहता है कि एक सिंगल रिटेलर है, उसके अलग अलग चैनल्स है, बट द डिफरेंस इज कि वो सारा एक साथ कनेक्टेड रहता है, मतलब वो लोग एक सिंगल यूनिफाइड कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो डिलीवर करता है। ठीक है, वन कस्टमर प्रोफाइल अक्रॉस वेरियस चैनल्स, उनका डेटा रह गया, इन्वेंट्री रह गया, तो वो सब कुछ जो होता है वो शेयर्ड होता है, मतलब कि कस्टमर कैन स्टार्ट परचेज ऑन वन चैनल एंड फिनिश ऑन अनदर वन। ओके, ठीक है, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया है रिलायंस ट्रेंड्स का, तो जिसमें क्या होता है कि वो ऑनलाइन ब्राउज कर सकते हैं, फिर उनको मान लो कि कोई कपड़े हैं, ठीक है, ऑनलाइन में, और दे जस्ट वांट टू ट्राई इट वंस, मतलब अच्छे लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, साइज और वो सब कुछ, तो दे कैन ट्राई इट इन अ नियरेस्ट स्टोर, देन रिजर्व इट, एंड then pay also online or offline can anytime likewise. Then just moving to the main topic of the video, that is multi-channel versus omni-channel. So फर्स्ट डिफरेंस इज कस्टमर एक्सपीरियंस। तो कस्टमर एक्सपीरियंस में क्या रहता है कि मल्टी चैनल में सारा एक्सपीरियंस अलग अलग होता है सारी चैनल का, जैसे एक चैनल में अच्छा लगा, दूसरी में नहीं लगा, वैसे करके। ओमनी चैनल में क्या रहता है कि पूरा सीमलेस एक्सपीरियंस रहता है, कि यूनिफाइड रहता है, कि एक में इफ यू आर गेटिंग गुड सर्विस, देन फ्रॉम सेकंड ऑल्सो यू आर गेटिंग सिमिलर और कैन से सेम सर्विस। देन सेकंड इज चैनल इंटीग्रेशन। तो मल्टी चैनल में क्या रहता है कि चैनल्स जो है वो ऑपरेट करती है सेपरेटली। अगर मान लो कोई रेयर केस आता है कि जिसमें उनको साथ में काम करना पड़ता है, तो बात पूरी अलग ही हो जाती है, तो लिटिल लिटिल वो कनेक्ट कर सकते हैं, बट इंटीग्रेशन तो पूरी तरीके से वो नहीं ही करते मल्टी चैनल में। अगर बात हो जाए ओमनी चैनल की, तो वो पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड और शेयर्ड सिस्टम रहती है। जैसे मान लो कि मैंने अहमदाबाद में, आई एम जस्ट स्टेइंग इन अहमदाबाद फॉर माय स्टडी पर्पस, एंड आई जस्ट परचेज वन स्पेक्टिकल्स फ्रॉम लेंसकार्ट फ्रेंचाइजी
from nearby Lenskart franchisee, and now I am shifting to my town जामनगर. एंड वो मैंने जब ली थी तब मैंने इंश्योरेंस के साथ ली थी. 1 साल में कुछ उसका टूट गया है, तो अब मुझे उसको ठीक करवाना है, तो मैं बाजू वाले लेंस कार्ट में से करवा सकती हूँ. आई डोंट हैव टू कम टू अहमदाबाद फॉर द सेम. वैसे ओमनी चैनल में रहता है, बट मल्टी चैनल में आई हैव टू कम टू अहमदाबाद. लाइकवाइज देन इन्वेंट्री मैनेजमेंट में तो ऐसे मैंने बोला कि भाई मल्टी चैनल में उसके खुद के अलग अलग गोदाम रहते हैं, सबका अलग अलग इन्वेंट्री रहता है. और ओमनी चैनल में क्या रहता है कि एक सेंट्रल इन्वेंट्री सिस्टम होता है जो पूरे सारे चैनल्स को खुद ही शेयर करता है. ऐसे फिर डेटा स्ट्रेटेजीज रह गई, तो डेटा में मल्टी चैनल में अलग अलग फ्रेगमेंट करा रहता है अलग अलग चैनल्स में. ओमनी चैनल रहता है तो उसका मतलब पूरी तरीके से यूनिफाइड रहता है. जैसे मैंने आपको लेंस कार्ट का बताया कि भाई मेरा प्रोफाइल जो है वो अहमदाबाद में जब बन रहा है तो वो सेम प्रोफाइल उनको भी दिखेगा जामनगर में भी, कि भाई मैंने कितना खरीदा है, क्या है, सारी मेरी पर्सनल डेटा है, मेरा कितना है, वो सब कुछ उसमें रहेगा. लाइकवाइज ठीक है. फिर कन्वीनियंस है, तो मल्टी चैनल में क्या होता है कि भाई ऑफर्स कन्वीनियंस बाय प्रोवाइडिंग मल्टीपल चैनल्स बट लैक सीमलेस स्विचिंग एज आई टोल्ड. ठीक है कि भाई मुझे अहमदाबाद तो आना ही पड़ेगा. हाँ, उसकी मतलब कन्वीनियंस है, मतलब चैनल्स हर अलग अलग जगह पे है, अहमदाबाद में है, जामनगर में है, बट मैं उसको स्विच नहीं कर सकती. ओमनी चैनल में क्या है कि मैं स्विच कर सकती हूँ अगर मुझे करना है तो. ऐसे फिर है टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट, तो मल्टी चैनल जो है उसका तो बेसिक टेक्नोलॉजी सेटअप है जो पहले से चला आ रहा है, वही सेटअप चल रहा है, एक्सेल शीट और वो सब. बट इन ओमनी चैनल क्या हो रहा है कि एडवांस्ड पीओएस है, सीआरएम है, ईआरपी है, तो वैसे. फिर कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज, तो उसमें क्या होता है कि ऑफर्स एंड प्राइसिंग है, तो वो अलग अलग चैनल्स के साथ बदलते रहते हैं, बट इन ओमनी चैनल कंसिस्टेंट ऑफर्स एज वेल एज मैसेजिंग. तो इधर एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, जैसे बाटा है, बिग बाजार है मल्टी चैनल में. ओमनी चैनल में नाइका, स्टारबक्स. हियर आर सम you can see pros and cons of various multiple and omni channels. that is multi में visibility ज्यादा रहती है, reach भी ज्यादा रहता है, ठीक है. पर कॉन्स में क्या है कि सीमलेस एक्सपीरियंस नहीं रहता है, ऑपरेशनल कॉस्ट भी बहुत ज्यादा रहता है. ओमनी चैनल में वो नहीं रहता है. उसमें आपको क्या प्रोज, सबसे अच्छा वाला प्रोज ओमनी चैनल में वो है कि भाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन और लॉयल्टी रहती है. ओमनी चैनल में कॉन्स में क्या रहता है कि भाई रिक्वायर्स हैवी इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, क्योंकि इंटीग्रेटेड सिस्टम है तो उसमें बहुत सारा आपको इन्वेस्टमेंट देना पड़ता है. तो थैंक यू सो मच. दिस इज ऑल अबाउट माय साइड. And subscribe my channel, like my channel, and also press this bell icon to get a notifications of my new videos. And also comment if you want other some the similar topics for this video. और हाँ, मैंने description में एक pdf भी attach करी है ऐसे similar questions जो previous year के questions में पूछे गए हैं. तो please refer that for your exam. And also I just hope कि this will help you in your exam. Thank you so much for watching my video.